दुनिया के 57 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री तुर्की में इकट्ठा हुए। मुद्दा था भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौते को बनाए रखना। लेकिन तुर्की ने बड़ी होशियारी से 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC के बीच में मौके का फायदा उठाते हुए अपने हथियारों का मुद्दा जोड़ दिया। जैसा कि पिछले दिनों तुर्की ने इस बात पे गंभीर चिंता जताई कि एक एक करके कई सारे मुस्लिम देशों का पतन हुआ। 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन इनका प्रभाव कुछ नहीं। यहाँ तक कि 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने ईरान पर इजरायली हमलों की केवल कड़ी निंदा की, लेकिन अमेरिका ने जो अटैक किया तो OIC ने अमेरिका की कड़ी निंदा से भी परहेज किया। लेकिन अब इसी बीच मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की ने मुस्लिम देशों के सुरक्षा का मुद्दा उठाया। दरअसल मिसाइल डिफेंस के मामले में मुस्लिम देशों की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा कमजोर है। पूरी दुनिया में किसी भी मुस्लिम देश के पास में अपना खुद का मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली नहीं है। केवल कुछ ऐसे मुस्लिम देश हैं जिनके पास में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस मौजूद है। यहाँ तक कि ईरान जैसे देश के पास भी हजारों की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, किंतु मिसाइल डिफेंस के मामले में ईरान भी कमजोर है। यहाँ तक कि कई सारे मुस्लिम देश ऐसे हैं जिनके पास में एक भी क्रूज मिसाइल को रोकने की क्षमता नहीं है। ऐसे में तुर्की ने OIC के तमाम मुस्लिम देशों के सामने खुद के मिसाइल डिफेंस का विकल्प पेश किया। हालांकि मिसाइल डिफेंस के मामले में तुर्की की स्थिति भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि तुर्की के पास में केवल शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस का विकल्प मौजूद है। उसमें से भी तुर्की के जो मिसाइल डिफेंस है वह बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं रोक सकता, क्योंकि तुर्की के पास में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD क्षमता नहीं है। ऐसे में तुर्की मुस्लिम देशों को पूरे मिसाइल डिफेंस की क्षमता नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी तुर्की अंधों में काना राजा बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुर्की ने भारत और पाकिस्तान के सिंधु जल समझौते के नाम पे मुस्लिम देशों की बैठक बुलाई। लेकिन तुर्की इसी बैठक के बाद मुस्लिम देशों के सामने अपने हथियारों का प्रचार करने लगा। अब यहाँ पर बता दे कि जब से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा तब से तुर्की लगातार मुस्लिम देशों को हथियारों के नाम पर भड़का रहा है। तुर्की मुस्लिम देशों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे इजराइल ने ईरान पर अटैक किया ऐसे ही फिर किसी मुस्लिम देश पर अटैक होगा, और मुस्लिम देशों की हवाई रक्षा प्रणाली बहुत ही कमजोर है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के मिसाइल डिफेंस अगर हट गए तो मुस्लिम देश किसी भी मिसाइल अटैक से खुद को बचा नहीं सकते। तो ऐसे में देखा जाए तो कुल मिलाकर तुर्की इजराइल और भारत के नाम पे मुस्लिम देशों को भड़काने में लगा है, और लगे हाथ मुस्लिम देशों के बीच में अपने हथियारों का व्यापार भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।